अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो है स्टार डेल्टा के बारे में कि स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसके इस्तेमाल करने का मकसद क्या है और इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो इसको सीखने के लिए पहले हमें जो है ये इसकी जो मोटर है, मोटर की वाइंडिंग कनेक्शन जो है उनको समझना पड़ेगा। कोई भी हमारे पास मोटर होती है, इसमें 3 फेज़ के लिए 3 वाइंडिंग इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। तो उसके लिए जो है हम देख लेते हैं कि मोटर की जो है 3 फेज़ों के लिए 3 वाइंडिंग होती हैं, 3 सेट होते हैं। उनको हमने नाम दिया है सेट ए, सेट बी, सेट सी। ये 3 सेट हैं जो 3 फेज़ की मोटर में इस्तेमाल होती हैं, चाहे मोटर स्टार में हो या डेल्टा में हो, 3 सेट होती हैं। फिर आगे मोटर के जो वाइंडिंग है उसको पोल्स के हिसाब से, आरपीएम के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। इसमें 2 पोल की मोटर होती है, 4 पोल की मोटर होती है। इस तरह जो है मुख्तलिफ़ स्पीड के लिए मुख्तलिफ़ पोल जो है, नंबर ऑफ़ पोल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। सपोज़ हमारे पास अगर 2 पोल की मोटर है तो उसके आरपीएम जो है वो तकरीबन 3000 होते हैं। इसी तरह 4 पोल की मोटर जो होती है उसके आरपीएम जो है वो 1500 होते हैं। तो ऐसे ही जो है, लेकिन मोटर के सेट जो है वो 3 होते हैं, ए सेट, बी सेट, सी सेट। अब हर सेट जो है इसके 2 एंड होते हैं, एक टॉप होता है, एक बॉटम होता है, एक अपर और या लोअर भी कह सकते हैं, 1, 2 भी कह सकते हैं। तो उनको जो है हम नाम देते हैं A1, A2। सेट A1 इसका एक एंड है और A2 जो है ये दूसरा है। इसी तरह सेट B है, इसका एक एंड जो है ये A1 है, दूसरा A2 है। इसी तरह सेट 3 जो है, सेट C जो है, इसमें भी 2 एंड हैं, एक A1, A2, यानी एक पहला एंड है, एक दूसरा एंड है, एक टॉप एंड है, एक बॉटम एंड है। इसके आगे जो है दोनों तरह के कनेक्शंस होती हैं। जो भी हमारी मोटर होती है इसमें 6 टर्मिनल इस्तेमाल होते हैं जो स्टार डेल्टा के लिए होती है। स्टार डेल्टा मोटर जो है इसमें 6 टर्मिनल होते हैं। एक ही कनेक्शंस अगर हों उसके तो वो 3 टर्मिनल भी होते हैं उसके। तो स्टार डेल्टा के लिए हमें जो है वो 6 टर्मिनल वाली मोटर चाहिए होती है। इसमें फिर आगे डबल स्पीड मोटरें भी होती हैं, डबल स्टार होती हैं, तो उनके फिर आगे डिफरेंट टाइप के कनेक्शन होते हैं। वो 2 स्पीड्स पे चलती हैं। एक साइड पे अगर आप कनेक्शन करेंगे तो वो आपकी मोटर जो है वो हाई आरपीएम पे चलेगी, दूसरी साइड पे करेंगे तो उसके जो आरपीएम है वो कम हो जाएंगे। तो उसके बारे में भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जो है एक सिंपल मोटर का जो है ये हमने एक वाइंडिंग स्कीमेटिक ली है, तो इसको समझते हैं हम। इसके जो फर्स्ट एंड होते हैं, टॉप एंड जो होते हैं, उसको हम जो है सप्लाई दे देते हैं वोल्टेज, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। इसको रेड, येलो, ब्लू भी कह सकते हैं, ए फेज़, बी फेज़, सी फेज़ भी आप कह सकते हैं। मोस्टली जो है ये L1, L2, L3 जो है इससे इसको नंबरिंग की जाती है। तो पहले एंड जो होते हैं उस पे हम इसको 3 फेज़ सप्लाई दे देते हैं। उसके बाद जो स्टार कनेक्टेड मोटर होती है उसके दूसरे जो 2 एंड होते हैं, A2, B2, C2 या A2 सिरे जो भी होते हैं तीनों सेट्स के, A सेट, B सेट, C सेट के A2 जो एंड होते हैं उनको आपस में हम शॉर्ट कर देते हैं, तो ये स्टार कनेक्शन बन जाते हैं। तो स्टार कनेक्शन की डिटेल आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारे पास एक टर्मिनल बॉक्स है, उसके कनेक्शन है ये, और ये इस तरह के भी हैं। ये जो हमारे पास सेटअप है इसमें यही वाइंडिंग है हमारी। इसको हमने यहाँ पे मोटर के टर्मिनल बॉक्स के हिसाब से जो है वो शो किया है। कोई भी मोटर जो फिज़िकल मोटर होती है उसमें हमारे पास वाइंडिंग की जो है ये तरतीब होती है कि ये ए सेट है, ये दूसरा ये बी सेट है, और ये वाला जो है ये सी सेट है। ये L3 से जो है A2 की तरफ जा रहा है, तो ये सी सेट है।
तो हमारा जो पहला जो इसका एंड होता है ए सेट का, वो ऊपर अपने लेफ़्ट साइड के जो एंड है इस पे कनेक्ट होता है, अपर लेफ़्ट जो है। और इसका जो बॉटम एंड है वो सेकंड टर्मिनल के नीचे वाले A2 पे कनेक्ट होता है, यानी ये A1 है, दूसरा A2 इधर होगा। ऐसे ही जब हमारा जो है बी सेट का A1 अगर टॉप का सेंटर में है तो A2 जो है वो राइट साइड के नीचे वाले टर्मिनल पे होगा। ऐसे ही हमारा जो है A1 जो है सी फेज़ का, सी सेट का जो A1 है वो लेफ़्ट साइड वाला जो A1 है ये बॉटम पे होगा। अब इस तरतीब की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको समझते हैं कि हमारे पास ये आप नीचे देख रहे हैं, ये एक स्ट्रिप होती है, एक स्ट्रिप ये है, दूसरी स्ट्रिप हमारे पास ये है। इसके साथ एक थर्ड स्ट्रिप भी होती है, वो भी इसी के ऊपर होती है, या इसके ऊपर होगी या इसके ऊपर होगी। तो ये 3 स्ट्रिप्स होती हैं हर मोटर के टर्मिनल बॉक्स में, जो स्टार और डेल्टा दोनों साइड पे इस्तेमाल होती है। तो ये कॉमन स्ट्रिप होती है, इसको अगर हम इस तरतीब से कनेक्ट करेंगे तो ये मोटर स्टार में होगी, क्योंकि ये जो A2 एंड हैं इसके तीनों सेट्स के, ये जो है आपस में कनेक्ट हो गए हैं। और हमने जो पहला एंड है इसका, ये A1, L2 का A1, L3 A1, या A सेट का A1, B सेट का A1 और ये C सेट का A1, इनको हम जो है यहाँ पे सप्लाई दे देते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने ये पहले सर्किट में, पहली स्कीमेटिक में हमने जो डिस्कस किया था। तो ये हमारे पास जो ये कनेक्शन है स्टार में, ऐसे ही हमारे पास ये भी स्टार कनेक्शंस हैं। अच्छा, अब हम अगर इन स्ट्रिप्स को यहाँ से उठाते हैं और इन स्ट्रिप्स को जो है हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं ऊपर नीचे, जैसे हमने यहाँ पे करके देखा है ये वाले, तो इसमें क्या हो जाएगा कि हमारी मोटर जो है ये डेल्टा में कनेक्शन इसके हो जाएंगे। ये डेल्टा कनेक्शंस हैं, वही स्टेप्स जो हमने पहले यहाँ पे लगाई हुई थी, इनको हमने खोल के एक इस साइड पे लगा दी, सेंटर वाली ऐसे लगा दी और थर्ड वाली ऐसे लगा दी। तो इसके जो है ये एंड अब डेल्टा में कनेक्टेड है, और इसको अगर हम यहाँ पे सप्लाई देंगे L2, L1, L2, L3, तो ये मोटर जो है ये डेल्टा में चलेगी। अब डेल्टा को समझने के लिए हम इस एग्जांपल को जो है समझते हैं कि स्टार में क्या होता है। स्टार में हमारा L फेज़ अगर हमने इस एंड पे दिया और L2 हमने इस एंड पे दिया, ये L1 दिया यहाँ पे, ये L2 दिया और ये L3 है, तो इसका क्या होगा कि हमारी ये दो सेट्स जो हैं, एक ये सेट और दूसरा ये सेट, ये दोनों L1 और L2 जो है इनके सीरीज़ में आ गए हैं ये दोनों सेट। ये हमारी जो इसकी रेजिस्टेंस है ये बढ़ जाएगी और इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये कम पैदा होंगी, इसका फ्लक्स जो है ये कम पैदा होगा। ऐसे ही हमारा ये L2 और L3 के दरमियान भी ये मोटर के दो वाइंडिंग जो है ये सीरीज़ में आ रही हैं, और ऐसे ही L1 और L3 के सीरीज़ में भी हमारी एक A सेट और एक C सेट ये सीरीज़ में आ रहे हैं। तो ये हमारा जो है इसमें हर फेज़ को, हर सेट को जो है बात है कि हर दो फेज़ के दरमियान जो है वाइंडिंग के दो सेट्स जो है ये सीरीज़ में आ रहे हैं। तो इसमें मोटर जो है कम करंट ड्रा करती है, तकरीबन 1/3 जो है रेटेड करंट का। अगर एक मोटर सपोज हमारे पास जो है वो 60 एम्पेयर की है, तो ये 20 एम्पेयर पे जो है ये मोटर स्टार में चलेगी। जबकि इसके अपोजिट हमारे पास ये डेल्टा कनेक्शन है। डेल्टा कनेक्शन को देखते हैं कि हमारे पास ये A फेज़ है, ये B फेज़ है और ये C फेज़ है। अब इसका A1 A फेज़ का और C फेज़ का C2, ये दोनों एक एंड के साथ कनेक्टेड हैं और यहाँ पे हमारे पास L2 दूसरा फेज़ हमने यहाँ पे दिया है। ऐसे ही हमारा जो ये फेज़ है A फेज़ का, इसका A2 और B फेज़ का A1 और B फेज़ का B1, A फेज़ का A2 और B इसका B वाइंडिंग जो है इसका जो पहला एंड है B1, वो दोनों आपस में कनेक्ट करके इनको हमने एक फेज़ दे दिया। ऐसे ही हमारा जो है B2 और C1, इसको हमने तीसरा फेज़ दे दिया है यहाँ से। तो अब ये देखें कि L1 और L2 के दरमियान हमारे पास 400 वोल्ट होते हैं और वो 400 वोल्ट जो है इस एक वाइंडिंग को अप्लाई हो रहे हैं, और इसी तरह ये L2 और L3 जो है इस एक वाइंडिंग को अप्लाई हो रहे हैं।
ऐसी जो है L3 और L1 ये बी वाइंडिंग को अप्लाई हो रहे हैं। तो ये जो है एक वाइंडिंग जो है इसको दो फेज़ मिल रहे हैं, यानी कि एक वाइंडिंग को दो डबल फेज़ सप्लाई जो है मिल रही है। तो इस सूरत में इसकी करंट जो है ये ज़्यादा होगी। स्टार में जैसे 1/3 थी, तो ऐसे ही अगर ये रेटेड के हिसाब से अगर ये 60 एम्पेयर की मोटर है तो ये 60 एम्पेयर पे जो है ये चलेगी इस तरह के कनेक्शंस में। अब स्टार और डेल्टा में हमको चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है उसको समझते हैं कि जब हम किसी भी रुकी हुई चीज़, स्टैटिक हमारी एक पोजीशन पे होती है मोटर जिसका रोटर जो है वो रुका हुआ होता है, घूम नहीं रहा होता, तो उसको उस स्टेशनरी हालत से रोटेट करने के लिए मोटर को बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। जो हम अगर स्टार्ट करते हैं तो इसकी रेटेड के हिसाब से इस मोटर में 4 गुना ज़्यादा करंट जो है वो चलती है। सपोज़ हमारी मोटर जो है वो 10 एम्पेयर की है, एक मोटर जो है उसकी रेटेड करंट 10 एम्पेयर है। अगर उसको हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग टार्क उसका जो है वो 40 एम्पेयर होगा, कम अज़ कम एटलीस्ट 40 एम्पेयर होगा, 4 गुना कम अज़ कम उसकी करंट जो है वो ज़्यादा होगी। तो इतनी ज़्यादा करंट से जब मोटर चलेगी तो उससे लाजमी जो है उसके अंदर कुछ ब्रेक डाउन हो सकता है, सिस्टम के अंदर जो है कुछ ब्रेकर की ट्रिपिंग आ सकती है, ब्रेकर डैमेज हो सकता है, मोटर के आगे जो लोड लगा हुआ है वो भी डैमेज हो सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम जो है स्टार्ट में इसको पहले स्टार में चलाते हैं। स्टार में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 1/3 करंट जो है वो ड्रा करती है ये मोटर, और इसके आरपीएम जब 90% सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच जाते हैं, यानी मोटर के आरपीएम जो है ये 90% हो जाते हैं, तो उस वक्त फिर हम उसको जो है डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डेल्टा में जाने के बाद चूंकि मोटर जो है वो रनिंग में आ चुकी होती है, इसलिए डेल्टा में कन्वर्ट होने के बाद जो है मोटर पे ज़्यादा टार्क नहीं आता, टार्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इसको हम स्टार डेल्टा में इसलिए चलाते हैं कि मोटर जो है वो हेवी टार्क जो है इसको अवॉइड कर सके। ये मोटर के जो एंड है हमने A1 A2 B1 A1 A2 B फेज़ का, C फेज़ का A1 A2 हमने जो ये नंबरिंग दी है ये चेंज भी हो सकती है, और यूनिवर्सल जो नंबर होते हैं जहाँ पे U1 U2 V1 V2 W1 W2, तो ये ऐसे भी होते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, इससे सब समझाने के लिए कि ये A1 हमने इस पहला एंड जो है इसको हमने A1 कह दिया है और दूसरे को हमने A2 कह दिया। आप इसको U1 U2 भी कह सकते हैं, V1 V2 भी कह सकते हैं, W1 W2 भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक गौर तलब चीज़ ये है कि हमने यहाँ पे जो है ये सीधे सीधे कनेक्शन किए हैं। C फेज़ का A1 ऊपर है, A2 नीचे है, इसी तरह B फेज़ का A1 ऊपर है, A2 नीचे है, और A सेट जो है इसका भी A1 ऊपर है, A2 नीचे है। तो हमें यहाँ पे ये चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है कि A1 इसका यहाँ पे है, A2 इधर है, और B सेट का A1 इधर है, A2 इधर है। ऐसे ही हमारा C फेज़ A1 एंड इधर है और A2 एंड इधर है। तो इसके लिए आपको ये देख लें कि हमने जब ये स्टार कनेक्शन किया है, नीचे से हमने ये पट्टी लगाई है, तो ये स्टार में कनेक्ट हो गई है। चाहे हमने इसको ऐसे करते, सीधे सीधे कनेक्शन करते, तो भी जो है ये स्टार में हो जाती है। लेकिन जब हम इसको डेल्टा में करते, सपोज़ हमने AC मोटर को डेल्टा में चलाना है, ऐसे चलाना है, तो अगर हमारे पास ये वाले कनेक्शन होते तो हम इसको डेल्टा करने के लिए हम इस एंड को इसके साथ कनेक्ट करते, ऐसे ही इस एंड को इसके साथ कनेक्ट करते और इस एंड को इसके साथ कनेक्ट करते, तो ये बीच में क्रॉसिंग आती। तो प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं था कि हम इसको ऐसे ही कनेक्ट करते। तो मोटर का कनेक्शन बॉक्स आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही जो है ये तंग सी जगह होती है, बमुश्किल जो है इसमें केबल कनेक्ट होती है, तो इसमें क्रॉस कनेक्शन की जो है वो गुंजाइश नहीं होती। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो है ये हमने इसके एंड जो है ये ऐसे कनेक्ट किए हैं। तो इस तरह कनेक्ट करने से क्या होगा कि यही स्ट्रैप अगर हम इस पे ऐसे लगा देंगे तो ये स्टार हो जाएगी, और हम ऐसे लगाते हैं तो ये डेल्टा हो जाती है। अब ऐसे लगाने से क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, इस एग्जांपल को देख लें कि हमारा जो ये फेज़ है L2, ये A1 और C2 को कनेक्ट कर रहा है, A1 C2 को कनेक्ट कर रहा है। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारे पास A1 है और ये हमारे पास A2 है।
तो ये फेज़ हमारा एक क्या किसको कनेक्ट कर रहा है, ये पहला एंड किस ए सेट का A1 है और दूसरा जो है ये सी सेट का A2 है। इसको देख लें, ये हमारा ये वाला फेज़ जो है, सॉरी ये वाला फेज़ L2 जो है ये ए सेट का A1 और सी सेट का A2 ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ये ए सेट का A1 और ये जो सी सेट है ये वाला, ये क्रॉस में जो लगा हुआ है इसका A2 इनको कनेक्ट कर रहा है। ऐसे ही हमारा ये दूसरा फेज़ जो है A2 को B1 के साथ कनेक्ट कर रहा है। अब ये देखें, ये B1 है, ये वाला B सेट है, इसका ये A1 है और ये हमारा A सेट है, इसका ये A2 है। B आते हैं कि B सेट का A1 और दूसरे का जो है A सेट का A2, उनको ये आपस में कनेक्ट कर रहा है। इसी तरह ये जो थर्ड है, थर्ड फेज़ जो है ये C1 B2 यानी C फेज़ जो है ये C सेट जो है इसका A1 सिरा और B फेज़ का 2 सिरा जो है इनको कनेक्ट करके सप्लाई दे रहा है। तो ये अरेंजमेंट जो है इसका कनेक्शंस का, इसमें हमें कोई ऐसा तरद्दुद नहीं करना पड़ता, स्ट्रिप्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। उसी मोटर को आप चाहे तो स्टार में चला लें चाहे डेल्टा में चला लें। तो एक तो ये था कनेक्शन के हिसाब से। अब एक और चीज़ है उसकी कि कौन सी मोटर को हम स्टार में चलाएंगे, कौन सी मोटर को हम डेल्टा में चलाएंगे। तो उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज़ हमारे पास ये एक मोटर है, ये स्टार में भी चल सकती है डेल्टा में भी चल सकती है। अब सपोज़ ये मोटर जो है हमारे पास 10 किलोवाट की है, ये मोटर डिज़ाइन जो है इसकी 10 किलोवाट है और उस 10 किलोवाट के बाद हमने ये कनेक्शन देखने हैं कि ये हमारे मोटर जो है ये स्टार में कनेक्टेड है या डेल्टा में कनेक्टेड है। सपोज़ अगर ये मोटर स्टार में कनेक्टेड है और ये मोटर हमारे पास जो है ये चल रही है 10 किलोवाट पर, स्टार कनेक्टेड है और 10 किलोवाट इसकी कैपेसिटी है पावर की, रेटेड कैपेसिटी जो है ये 10 किलोवाट है। तो इस मोटर को अगर हम डेल्टा में करेंगे तो क्या होगा कि हमारी मोटर जो है ये इसकी कैपेसिटी जो है ये बढ़ जाएगी। देखिए ये 10 किलोवाट के बजाय जो है ये 20 किलोवाट बन जाएगी या 20 किलोवाट से भी आगे जो है ये 30 किलोवाट बन जाएगी। वो इसलिए कि अगर ये स्टार कनेक्टेड है और इसको हम ये 400 वोल्ट दे रहे हैं, स्टार कनेक्टेड है अगर इसको 400 वोल्ट दे रहे हैं तो वो हमारी ये कंडीशन है कि स्टार में हमारे पास ये 2 वाइंडिंग सीरीज़ में आ रही हैं और इसको जो है हम 400 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह ये 2 वाइंडिंग सीरीज़ में आ रही हैं और इसको 400 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ये थर्ड फेज जो है ये वो 2 वाइंडिंग जो है ये सीरीज़ में आ रही है और यहाँ पे हम इसको L1 L3 दे रहे हैं यानी कि 400 वोल्ट दे रहे हैं। तो ये तो इसके रेटेड के हिसाब से ठीक हो गया। लेकिन अगर इसी मोटर को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे डेल्टा में, सेट्स की जो कैपेसिटी है वो डिज़ाइन चूँकि 400 वोल्ट स्टार में है तो डेल्टा में अगर हम लगाएंगे तो इसकी ये वाइंडिंग जो है ये जल जाएगी। ये वाइंडिंग जो है इतना ज़्यादा करंट जो है ये बर्दाश्त नहीं करेगी क्योंकि डिज़ाइन इसका जो है वो 10 किलोवाट है और ये मोटर जो है अब 30 किलोवाट के हिसाब से जो है ये चलेगी। मोटर जो है, मोटर की वाइंडिंग जो है ये डैमेज हो जाएगी और जो आगे जो लोड है इसको ज़्यादा हेवी टार्क मिलेगा, पावर ज़्यादा हो जाएगी। तो मोटर मोस्ट प्रोबेबली जो है ये मोटर डैमेज हो जाएगी। सपोज़ अगर हमने 3 फेज स्टार वाली मोटर को डेल्टा में चलाना है, 3 फेज स्टार मोटर को अगर हमने डेल्टा में चलाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज जो है ये 400 वोल्ट है, अगर हम इसको 400 वोल्ट दे रहे हैं स्टार में और इसी मोटर को अगर हम डेल्टा में चलाएंगे तो हम इसको यहाँ पे 220 वोल्ट जो है इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तब जो है ये डेल्टा में 10 किलोवाट कैपेसिटी पे चलेगी। और अगर ये मोटर जो है डेल्टा में 400 वोल्ट है और इसको हम स्टार में चलाना चाहते हैं तो स्टार में चल तो जाएगी लेकिन इसकी कैपेसिटी जो है ये 1/3 रह जाएगी क्योंकि ये रेटेड के हिसाब से 1/3 करंट लेगी। रेटेड में जो अगर ये 10 एम्पीयर मोटर ले रही थी डेल्टा में तो स्टार में जो है ये इसको कम कर देगी 3.3 एम्पीयर या इस लगभग इस तरह जो है इतनी करंट जो है ये ड्रा करेगी। तो अगर इसकी करंट ड्रॉप होगी तो ज़ाहिर इसकी कैपेसिटी भी ड्रॉप हो जाएगी, V × I जैसे हमारा फार्मूला होता है इसका पावर का।
तो उस हिसाब से अगर हम इस मोटर को स्टार में चला देंगे तो हमारी मोटर की कैपेसिटी कम हो जाएगी, किलोवाट यानी कि कम हो जाएंगे। अगर 10 किलोवाट की मोटर है तो ये 3.33 किलोवाट जो है इसकी पावर रह जाएगी। तो इसके लिए अगर हमने डेल्टा वाली मोटर जो 400 वोल्ट पे डिज़ाइन है, 400 वोल्ट डेल्टा वाली मोटर को अगर हमने स्टार में चलाना है तो हम इसको अबाउट 690 वोल्ट पे अगर हम इसको चलाएंगे तब जो है ये डेल्टा के मुताबिक जो है इतनी पावर पावर जो है ये प्रोड्यूस करेगी। तो अगर हमने डेल्टा वाली मोटर को स्टार में चलाना और पूरी कैपेसिटी लेनी तो हमने वोल्टेज इंक्रीज़ करने हैं, और अगर स्टार वाली मोटर को जो है हमने डेल्टा में चलाना है तो इसके वोल्टेज जो है वो रिड्यूस करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ जो है ये मोटर डैमेज होने का चांस है। तो ये था मोटर के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात। तो नेक्स्ट जो है वीडियो में हम देखेंगे कि इस मोटर को हम स्टार और डेल्टा में कैसे चलाते हैं। किसी भी मोटर को जो है हम स्टार और डेल्टा में ऑटोमेटिकली कैसे चलाते हैं, उसके लिए जो है हम एक सर्किट डिज़ाइन करेंगे और उसको जो है हम उस पर इस मोटर को जो है ये ऑपरेट करेंगे, इसी ड्राइंग जो है इसको समझेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।